नमस्कार। मई 2025 जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए यह माह क्या कुछ खास लेके आए हैं, जबकि उनके राशि के स्वामी बैठे हैं छठे स्थान में। रोग ऋण लड़ाई झगड़ा, लेकिन अकेले नहीं, राहु भी है, शनि भी है, बुध भी है। इसका अर्थ क्या है? 4 ग्रहों का प्रभाव छठे स्थान पर, साथ में राशि के स्वामी भी है। राशि पर सूर्य का प्रभाव है। ये बताता है कि आपको ये मई माह में खास 2-3 तरफ इशारा करते हैं कि इन जगहों पर कुछ खास घटित होने वाली है और कुछ अशुभता भी दिखाई दे सकता है। जैसे थोड़ा सा चोट चपेट लगने का योग, एक्सीडेंटल योग बनता है। लेकिन शुभता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना है। जो किसी भी तरह का सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा योग है। तो कैरियर घर पर मंगलदेव नीच का बैठे हैं जॉब पर, तो ये क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन, डिफेंस, इन सब क्षेत्रों में सपोर्ट तो जरूर देंगे। जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला प्राथमिकता है। मिलेगा जरूर, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टेंशन और परेशानी भी कर्म के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जैसे आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन को रोक दिया जाए, या कहीं कोई बॉस से झगड़े भी हो जाए, या अपने नीचे काम करने वाले से झगड़े विवाद भी हो जाए। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको अचानक गुस्सा तेज आ जाए, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना, फिर आपका कर्म क्षेत्र सही सलामत है। लेकिन ठीक इसका उल्टा बिजनेस, एक बात जान ले तुला वाले, आपके बिजनेस का मामला बहुत अच्छा है। उच्च का सूर्य बैठे हैं और इनकम का मालिक होकर के, इसका अर्थ है कि बिजनेस अति धनदायी। अगर आपका बिजनेस डूब रहा था या कमज़ोर पड़ गया था तो आप देखेंगे जैसे मई में आप एंट्री लिए, आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पार्टनरशिप भी अगर कोई करना चाहेंगे तो ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो काफ़ी नेम फेम वाला हो, धनवान हो, जिनका समाज में इज्जत है, मान सम्मान है। ऐसे पार्टनर के साथ, ऊंचे लेवल के पार्टनर के साथ पार्टनरशिप से बिजनेस का योग भी दिखाई देता है, तो फिर ऊंचाई तो मिलेगा ही। ये संयोग भी बनते हुए दिखते हैं। एक बात जान ले तुला वाले, आप बिजनेस के लिए मास्टरमाइंड है। तराजू, बैलेंस, ये एक व्यापारी का प्रतिनिधि करते हैं, और आपका व्यापार घर मजबूत है तो बिजनेस में कुछ नयापन कर सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। मंगल का भी प्रभाव है जो अच्छा नहीं है, और उसके स्वामी भी है जो छठे बैठ गए हैं, तो थोड़ा परेशानी है, टेंशन है, मन नहीं लगता है, परिवर्तन आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी भी तरह का परिवर्तन अगर पढ़ाई लिखाई में हो रहा है तो वो आप इरिटेट होते हैं। थोड़ा अपने आप को नियंत्रण रखें, समय को पार होने दें, फिर सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। बस इंतज़ार करना है कि अच्छे से आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ाते रहें। उस शिक्षा में अभी सो है, जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे। जब हम रिश्ते, नाते, कुटुंबों के बारे में देखते हैं तो एक तरफ स्पष्ट इशारा है कि आपके रिश्तेदार आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, उनसे आपका लगाव बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नए रिश्तेदार के योग भी बनते हैं आने का, या संतान के रूप में आवे, या हो सकता है कि विवाह के उपरांत नए रिश्ते बने। ऐसे संयोग भी बनाते हैं। छोटे भाई बहन आपके अच्छी स्थिति में नहीं है, बड़े भाई बहन सबसे अच्छी स्थिति में, वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा। माता की स्थिति में ठीक नहीं है, माता से हो सकता है आपको थोड़ा झगड़ा हो, कलह हो, और पिता की स्थिति भी बहुत अच्छे नहीं है। दाम्पत्य जीवन में ठीक ठाक चल रहा है, मधुरता बनी हुई है, और
सच कहा जाए तो आपके जीवन साथी को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब की प्राप्ति, बिजनेस में टॉप पे जाना, ये सारे स्थिति को दिखाते हैं, अच्छा स्थिति दिखाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन मधुरमय चल रहा है, चलता रहेगा। कहीं कोई विवाह की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि विवाह संपन्न हो। पहले से सेट किया हो तो मई में विवाह हो सकती है, लेकिन यदि नहीं सेट है तो अब नया कोई विवाह की बात हो रही है तो एक तरफ इशारा करता है। दो फील्ड ऐसा है जहां आप ध्यान देंगे। पहला, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाला आपका जीवन साथी बन सकता है, चाहे विवाह जॉब हो। दूसरा, राजनीतिक फील्ड से कहीं न कहीं कोई कनेक्शन आपके जीवन साथी का होगा ही होगा। तीसरा, या तो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे नामी हो, कहने का अर्थ है कि आपके जीवन साथी बड़े ऊंचे परिवार से आवे, या नामी नाम उनका सब जगह छाया हो। ये स्थिति बनाते हैं। संतान के तरफ से उतार चढ़ाव है, परेशानी है। जो गर्भवती महिला है थोड़ा सतर्क रहे। गर्भपात का बहुत प्रबल योग है, इसलिए मई में बहुत सतर्क रहे। और किसी संतान की तरफ से कुछ झगड़े विवाद या उनके कष्ट या उनको चोट चपेट का, इस तरह की परेशानी से आपका मन दुखी हो सकता है। प्रेम प्रसंग में पक्की बात है झगड़े होने का और टूटने का योग स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन मई तक आप अगर बचा के रख लेते हैं, बातचीत ना करें, दूरी बना ले, लेकिन झगड़े नहीं और तोड़ने की बात ना करें। अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आप चुप रहे या दूरी बनाए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आपके प्रेम प्रसंग बच सकते हैं, नहीं तो टूटने की पूरी संभावनाएं बने हुए हैं। धन संपत्ति की अगर बात करते हैं तो धन का आगमन बहुत तेजी से होगा। कहीं न कहीं से आपको फंसे हुए धन भी मिलेंगे, कुछ ऐसे धन मिलेंगे जिसे आप जानते भी नहीं, और अचानक कहीं से धन प्रकट हो सका। अष्टम घर में गुरु महाराज धन भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति होती है। जुए हो, शेयर हो, सट्टे हो, लॉटरी हो, इन सब से अचानक धन मिलने के योग भी दिखाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मंगलदेव प्रॉपर्टी कारक होकर देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि है, तो स्वाभाविक है कि प्रॉपर्टी बुक करने के लिए एक अच्छा समय है। जमीन जायदाद खरीदने का समय है। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो फूक फूक के चलना होगा। हो सकता है कि बड़े धक्के लग सकते हैं, आपके शेयर आपको धोखा दे सकते हैं। बहुत सोच समझ के। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सूर्य और मंगल दोनों ग्रम ग्रह है, जिसका आपके हेल्थ पर प्रभाव है, तो वहाँ आप अपने मूड पर, आप अपने मस्तिष्क पर कभी भी क्रोध को हावी होने ना दें। चेयरफुल स्माइलिंग चेहरा बनाए रखें और क्रोध को आने ही ना दे। गुस्सा आपके हेल्थ को बिगाड़ने वाला है, बीपी बढ़ा देगा। लीडरशिप करने का चाह है तो ज़रूर आप करें। आपके महत्वाकांक्षा बढ़े चढ़े रहेंगे। आप बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चूँकि राशि के स्वामी छठे स्थान में, तो एक्सीडेंटल योग बना है, तो माथे पर चोट लगने का योग भी बनाता है। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय हनुमान चालीसा सुने या पढ़ें। ये स्थिति है। कहीं अगर मुकदमा की बात हो रही तो सतर्क हो जाए, शत्रु आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। बाहर जाने की अगर बात हो रही है तो रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी विदेश घर को देख रहे हैं। संयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। ये स्थिति परिस्थिति तुला राशि वालों के बने हैं और तुला राशि वाले जरूर मई 2025 का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।